stylish Samson, scintillating Samson, sensational Samson. We'll deep dive into his life, his mindset, his childhood, and what made him. हाय आकाश भाई। हाय तो बोल दो। मजा आने वाला है शायद। ये सिटी ऑफ ड्रीम्स है। डू यू एक्चुअली फील लाइक दैट व्हेन यू कम टू मुंबई? बचपन से एक विजन रहा है कि यार मुंबई में कोई क्रूशियल मैच जिताएंगे तो उसका अलग रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है। Sanju Samson, Imagination of a majesty. no chance. There ain't no challenge. Just another flawless victory. दिल्ली का भी बहुत बड़ा रोल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपना भी एक हो गया था कि यार दिल्ली को रिप्रेजेंट करना है। पूरा टीम का लिस्ट हमने पढ़ा तो नाम नहीं मिला। पापा ने बोला मम्मी को मुझे लगता है कि तुमको सबको जाना पड़ेगा केरला। पापा दिल्ली पुलिस की फुटबॉल टीम में थे तो पापा ने कभी ये फुटबॉल घुसाने की कोशिश नहीं किया। मेरी मम्मी 4 बजे उठ जाती थी हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी टिफ़िन में सुबह सुबह भैया बिरयानी बना के भेजती थी। आपको तो राहुल सर के सामने पहली श्री भाई ने बोल दिया राहुल भाई इस लड़के को देखना, मेरे को उसने बहुत रन मारे हैं। राहुल सर बोल रहे थे कि इस टीम में मैं तेरे को एक वादा दे सकता हूँ कि आई विल मेक यू प्ले। आरआर से मूव ऑन होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। ट्रेड इज़ अ वेरी फनी थिंग हियर। यू कैन एंड अप इन अ टीम वेयर यू डोंट वांट टू बी इन। व्हेन आई वेंट टू CSK आई फेल्ड फर्स्ट 3 गेम्स। मैं वर्ल्ड कप फाइनल में ये सब करके आ रहा हूँ, IPL में रन नहीं बन रहे। Wicket. अय्यो समयाना कैचिंग भाई मेरे को देख के उन्होंने पूछा ठीक है ना तू? मैंने बोला भैया मैं ठीक हूँ मगर एक साइड में अपना शोल्डर बैग स्कूल का था, एक साइड में किट बैग था तो बस में रख देते थे। तो वहाँ की आंटियाँ पूछती थी बेटा कौन सी मच्छी बेचने जा रहे? संजू सैमसन को मस्ट वॉच मुकाबला बना दिया कि ये कहानी है, इंग्लिश भी है, सब्सटेंस भी है, आज तो सिंटिलेटिंग भी है संजू। गॉड का प्लान है, उस प्लान का ये हिस्सा है। गॉड की अपनी कंट्री से आता है और जब खेलता है ना तो बैटिंग आसान और जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है बहुत टैलेंटेड, पर उसके बावजूद मौके आसानी से मिले नहीं हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बट देन व्हेन ही केम टू द सेंटर स्टेज, जब स्पॉटलाइट उन पर थी, ही डिलीवर्ड। ही वन इंडिया गेम्स, ही वन इंडिया टूर्नामेंट्स। इस बंदे की जो जिंदगी है ना वो अपने आप में एक सीख है। सो आई एम गोइंग टू गो पिक हिम अप and we'll deep dive into his life, his mindset, his childhood, and what made him so special. Okay, let me go and pick him up. तो भाई लोगों जो मैं आपसे कह रहा था कि बंदा बड़ा स्पेशल है यार। स्टाइलिश सैमसन, I mean scintillating Samson, sensational Samson, and it is special क्योंकि आज हम एक्चुअली संजू तेरे से बात तो कर ही रहे हैं, पर we have teased it like कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू कि ऐसे लाइफ लेसन्स अपने को यहाँ से चाहिए। पर सिंस वी आर इन मुंबई, संजू कहते हैं ना ये सिटी ऑफ ड्रीम्स है, मैक्सिमम सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपने लोग यहाँ देखते हैं। आपका एक ड्रीम यहाँ पे पूरा हुआ। संजू सैमसन, Sanju Samson on fire. Consistency எங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க. நாதா மிஸ்டர் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காரு. Do you actually feel like that when you come to Mumbai कि यार ये एक वो ड्रीम की रियलाइजेशन थी? हाँ जी आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हाय आकाश भाई। हाय तो बोल दो। थैंक्स फॉर कमिंग। आई थिंक वेरी एक्साइटिंग, पूरा कैमरा इट इज नाइस ना, मजा आने वाला है शायद। आएगा। वेरी एक्साइटेड। एंड हाँ आकाश भाई लाइक मुंबई डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए बहुत स्पेशल मेमोरीज फॉर्म हुई है। तो बचपन से ही हम जब टीवी में मैच देखते थे तो मुंबई में बहुत स्पेशल मैचेस होते थे। एक 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल याद है मेरे को, जब वो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। एंड मुंबई इज़ ऑलवेज नोन फॉर इस क्रिकेट। एंड जब भी यहाँ पे आते तो क्रिकेटर्स देखते ही वो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको प्यार करते हैं यहाँ पे। तो पहले से बचपन से एक वो विजन रहा है कि यार मुंबई में कोई क्रूशियल मैच जिताएंगे तो उसका अलग रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है। तो फॉर्चुनेटली एक अच्छा इंग्लैंड के साथ यहाँ पे एक अच्छा इनिंग्स खेलने को मिला और मैच जीते, हम फाइनल में गए, तो बहुत अच्छी मेमोरी थी। ट्रू, एक्चुअली बहुत इनक्रेडिबल एक्चुअली वो वर्ल्ड कप रहा जिस तरीके से वो भी। पर वहाँ जाने से पहले चलते हैं दिल्ली।
दिल्ली इज वेयर यू स्टार्टेड, राइट? पापा वाज इन पुलिस, तो उनका क्रिकेट से क्या कनेक्शन था और तुम्हारा क्रिकेट से कैसे कनेक्शन बना? दिल्ली का क्या रोल है इसके अंदर? दिल्ली का भी बहुत बड़ा रोल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मेरा लाइफ शुरू दिल्ली में हुआ। हाँ। तो पापा दिल्ली पुलिस की फुटबॉल टीम में थे। ओके। तो मेरे को जब से मेरी मेमोरी में रिकलेक्ट करता हूँ तो सुबह शाम पापा प्रैक्टिस के लिए जाते थे पुलिस Okay. टीम के लिए। Okay. तो वो अपने आप को जैसे कैसे तैयार करते थे कि प्रैक्टिस में जाने से पहले प्रिपेयर करते थे, खाना Okay. खाते थे, टाइम में Okay. सोते थे। हाँ. तो उस टाइम से मेरे को एक स्पोर्ट्स का अलग एक लग गया था कि हाँ यार हाँ. मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना है एक दिन। राइट। तो फिर दिल्ली में भी आप जानते हो बहुत दोस्त बन गए थे। तो मैं किंग्सवे कैंप में रहता था पुलिस किंग्सवे क्वार्टर्स कैंप, में। हाँ. तो वहाँ पे मेरे बहुत दोस्त थे। Okay. तो वहाँ पे तो पता ही हर जगह क्रिकेट चलते रहता था। Correct. तो ऑटोमेटिकली वो क्रिकेट मेरे को बचपन में अट्रैक्ट हो गया था। तो पापा ने कभी ये फुटबॉल घुसाने की कोशिश नहीं किया। हमें ले जाने जाते थे फुटबॉल, हम Right. खेलते थे, Right. अभी भी खेलते हैं। मगर Right. पापा ने सोचा कि नहीं यार क्रिकेट का अच्छा फ्यूचर है। Okay. और हमें मेरे को बोलते तेरे को मैंने देखा था बैटिंग करते वक्त, तो मुझे लगा था तेरे में टैलेंट है। ओके। तो इसलिए मेरे को और मेरे भाई को उन्होंने फुटबॉल की Cricket. जगह क्रिकेट में क्रिकेट खेलने हाँ दिया। जी, ओके। entertain किया। फिर डैड फिरोजा कोटला लेकर गए एक दिन? बहुत स्पेशल मेमोरी है। जैसे हाँ. आपने पहले बोला, मैं बचपन में तो एकेडमी में जाते थे, स्कूल्स में प्रैक्टिस करते थे। तो पापा बोले आज तुम्हें मैं फिरोजा कोटला ले जाऊंगा Okay. प्रैक्टिस कराने के लिए। तो हम प्रैक्टिस के Oh, लिए practice नेट्स में के लिए गए गए थे। थे? नेट्स में गए थे तैयार Wow. होके पूरा वाइट्स डाल के। मम्मी ने बोले कोटला जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए उन्नीअप्पम बनाती हूँ। उन्नीअप्पम। उन्नीअप्पम बोल हाँ. के एक छोटा सा डिश है, तो वो बना के लंच बॉक्स में डाल के भेजा था। तो हम सब बस में गए थे फिरोजा कोटला। तो Right. पापा की ड्यूटी लगी थी शायद हाँ, वहाँ पे। हाँ, तो पापा ने उनसे कुछ रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बच्चों को 1 घंटा दे दो प्रैक्टिस Okay. के लिए। तो हम नेट्स में 1 घंटा मैं, मेरे भाई और मेरे पापा मिलके प्रैक्टिस किए थे वहाँ पे। और उसके बाद जब डैड ने क्यों सोचा कि मूव करना है केरला, अपने को वापस जाने का है, फिर जॉब भी छोड़ी? क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं, अब आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, तो आप जॉब भी छोड़ते हैं, एक जगह रीसेटल होके कहीं जाना है। पहली बात तो हुआ क्यों था? और डिड यू रियलाइज कि यार ये डैड कुछ ज़्यादा ही बड़ा सेक्रीफाइस नहीं ले रहे, प्रेशर है मेरे पे? मेरे को याद है भी, हम जैसे स्कूल्स में खेल रहे थे तो हम देखते थे कि हमारे दोस्त सब DDCA का जैकेट पहन के आते थे कि दिल्ली के लिए खेल गया है, ये खेल गया है, वो लड़का खेल गया है। तो अपना भी एक हो गया था कि यार दिल्ली को रिप्रेजेंट करना है, स्टेट खेलना है बचपन से। तो हम जाते थे ट्रायल्स के लिए, स्टेट कैंप के मैचेस अटेंड करते थे, रन मारते थे। तो 2-3 बार मैं कैंप तक गया पर कभी भी स्टेट टीम में ब्रेक थ्रू नहीं मिला मेरे को। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन बहुत बड़ा है और पता नहीं लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वे देयर। तो देन सडनली 2 बार हो गया, तीसरी बार हम गए थे DDCA में। तो पापा टीम लगी, आज जाके टीम देख के आते हैं। तो मैं पापा बाइक में लेके मैं पीछे था, तो पूरा टीम का लिस्ट हमने पढ़ा तो नाम नहीं मिला। तो हम वापस जा रहे थे बाइक में, तो वापस कुछ दोनों ने बात ही नहीं की, मैंने भी बात नहीं किया, पापा ने बात नहीं किया, आपस में कुछ बात ही नहीं हुई। मेरे घर में पहुंचते पापा ने बोला मम्मी को, मुझे लगता है कि तुमको सबको जाना पड़ेगा केरला, हम शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो मम्मी बोल रही थी यार अभी तो बच्चे 6th में हैं, तो पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, आप 10th तक कंप्लीट कर लेते उसके बाद जाते। नहीं तुम्हें अभी जाना है, पैक कर लो सामान। 3 दिन के बाद मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, पट करके पापा ने डिसीजन लिया, ऐसा ही लिया। मेरे को याद है। तो एकदम से हम सब ट्रेन में बैठ गए थे फिर। तो फिर हम केरला पहुँच गए एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग फॉर केरला। हम अभी भी घर हमारा विड़ियम में है, तो इट शुड टेक अराउंड 2 hours or 2.5 hours to reach a place and then practice। केरला में थोड़ा छक्के मारने का माहौल बन गया था। मैं और मेरा भाई अपने आप ही सिचुएशंस क्रिएट करते थे। भाई मेरा फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर है, जब वो बैटिंग के लिए आते तो मैं वाइड फेंकता था। त्रिवेंद्रम में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था? कहाँ से प्रैक्टिस शुरू की? क्योंकि स्कूल की भी कहानी है वहाँ पर कि 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। भैया हम रहते थे, हम अभी भी घर हमारा विड़ियम में, तो हम वहाँ से हैं, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब वहीं से हैं। तो हमारा घर वहाँ पे था, तो सिटी के थोड़ा दूर है। तो हमारा स्कूल जो है वो सिटी के अंदर है, सेंट जोसेफ। और जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो मेडिकल कॉलेज ग्राउंड है। तो जहाँ पे मेरे पहले कोच केरला के बिजू जॉर्ज सर, हम वहाँ पे मिले थे। तो पहले हम वहाँ से बस पकड़ के एक बीच में सिटी पहुँचते थे, फिर वहाँ से बस चेंज करके हम दूसरा बस पकड़ के ग्राउंड नहीं तो स्कूल जाते थे। तो ऐसा हमारा हर रोज का रूटीन ऐसा सेट हो गया था। तो वो 20-30 किलोमीटर था या कुछ भी था, तो इट शुड टेक अराउंड 2 hours or 2.5 hours to reach a place and then practice or something। So पर एक चीज़ होती है ना संजू, कि जिस समय वो आप ये कर रहे होते हो, आई हैव अ फीलिंग कि जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना उसको स्ट्रगल नहीं लगती है एक्चुअली, वो लगता है कि मजा आ रहा है, प्रैक्टिस करने जाना है। जैसे आपने बोला कि उस टाइम ऐसा लगा नहीं कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता था, एंजॉय करते थे। जैसे मैं और मेरे भाई, जैसे प्रैक्टिस कोच बोलते थे कि 3:30 बजे शुरू होगी,
तो हम 12:30 बजे पहुंच जाते थे। ओके तो हम पहुंच के मैं और मेरा भाई अपने आप ही सिचुएशंस क्रिएट करते थे Okay. कि आज मैं प्लास्टिक बॉल से डालूंगा, राइट आज तू टेस्ट मैच खेल रहा है, 3 अच्छा। चीप लगी है, अरे, how आज sweet, तेरे को okay. 4-5 विकेट में आउट हो गए, तेरी टीम ऑल आउट होगी, फिर मैं बैटिंग करूंगा। तो हम सिचुएशंस क्रिएट करते थे, वो Okay. गेम का बहुत मजा लेते थे। ओके तो वहाँ पे ऐसा सीन बन गया था कि जहाँ पे वी बोथ वेयर सीइंग कि वी आर ग्रोइंग एज ए क्रिकेटर। ओके ओके तो उसमें ये सब नहीं यार, बस ही तो पकड़नी, आ जाओ, हाँ। ठीक है, पैसे दे रहे, घर में टिकट ले लो, खाना खा लो, आ जाओ। तो Right. बड़ा मजा आता था। अच्छा, तो भाई का फिर तो इसमें रोल मतलब साथ में बहुत बिल्कुल हाँ, भाई मेरा फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर है। अच्छा। अंदर बाहर दोनों स्विंग कराते, तो तभी मेरी Okay. फास्ट बॉलिंग Improve हो गई। ठीक हो गई। जब वो बैटिंग के लिए आते तो मैं वाइड फेंकता था, बोलता मैं तेरे को मैं बॉल डाला, तू मेरे ढंग से डाल। तो बहुत मजा आता था वो, हम वैसा एंजॉय बहुत किया वहाँ पे। अच्छा। और कोच बीजू जॉर्ज, क्योंकि आपने नाम लिया उनका, वो उनका क्या रोल था? दिल्ली में होते ही पापा बहुत फोन करते थे। Okay, त्रिवेंद्रम तब भी, में, okay, केरला में। right. बिजू सर को नहीं, पापा के बहुत दोस्त थे वहाँ पे। Okay. अली भाई बोल के एक दोस्त Okay, थे, और okay. ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिनको पापा फोन करके पूछते थे कि केरला में मैं अपने बच्चों को कहाँ डालूं। अंडरस्टूड। ओके। हाँ, तो वो रिसर्च चल रहा अच्छा, था। प्लानिंग ऑलरेडी चल रही थी, तो राइट? उन्होंने, अली बोल के एक भाई थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि बिजू सर केरला के सबसे बेस्ट कोच हैं, अगर आप Okay. वहाँ पे अपने बच्चों को डालते हो तो वो वहाँ पे उनको देख लेंगे। तो Okay. पहले दिन हम उनको मिले त्रिवेंद्रम में, मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मिले। तो पहले दिन ही भी अब प्रैक्टिस हमारा हो गया था, शायद 10-10 बॉल, हमें ट्रायल्स रहता है ना कि Right. देखता हूँ ये करते क्या हाँ. है। तो मैं और मेरे भाई कर लिया। तो 10 मिनट बैटिंग के बाद ही उन्होंने कर लिया कि तुम आप वेट करो, तुम्हारा अंडर 13 आ रहा है। ओके। भाई अंडर 16 में था, तो Right. अंडर 13 आ रहा है, तुम्हें टाइम है, तुम यहीं प्रैक्टिस करो। उसके बाद तो उन्होंने हमें करेक्ट टाइम पे करेक्ट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट करके दिया। राइट। और जब जैसे ही मैंने अंडर 13 में परफॉर्म किया केरला के लिए, बिजू सर मेरे को केकेआर के ट्रायल्स में ले गए थे जब मैं 14 साल 14 साल का था, राइट? दैट वाज लाइक समथिंग वेरी Massive, स्पेशल। आई yeah. कुड सी सौरव सर देयर। हाँ, सौरव हाँ. सर वाज द कैप्टन, जॉन बुकनन कोच थे। हाँ. तो वहाँ पे भी ट्रायल्स दिया मैंने। तो उन्होंने ट्रायल्स में से मेरे को पिक करके केकेआर की बी टीम में खिलाया था मेरे को उस टाइम। ओके। स्कूल जाता तो मैं बिरयानी खोलते ही मेरे को याद है सारे लड़के भाग के आके बिरयानी खत्म कर देते। इनको पता नहीं इतना बड़ा बैग लेके ये लोग कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। हम सब ने किया है ऐसा, कुछ ना कुछ तो पागलपन तो किया ही है। आउट होने के बाद तो भैया वापस घर जाने का मन ही नहीं करता था। कम से कम 50 रन तो मांगते थे। संजू, जब स्कूल जाता था, स्कूल दूर है, प्रैक्टिस पे 22 किलोमीटर जाना है, इफ एनीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड द रूटीन, कि उस दिन रूटीन क्या होती थी? रूटीन तो पिछले दिन से हो जाती थी। शाम से जैसे हम 8:30 बजे तक हम सो जाते थे। ऑफ कोर्स। हाँ जी, खाना खा गया, सो गया, क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे उठना है। तो 5 बजे उठे, तो फिर 5 बजे मैं तो उठ जाता था, मगर मेरी मम्मी 4 बजे उठ जाती थी दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। खाना बनाने के लिए। Correct. तो मम्मी हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी टिफिन में सुबह सुबह भैया बिरयानी बना के भेजती थी। आप सोचो, क्या बात। सुबह 4 बजे बिरयानी बना के हमारे बैग में गरम गरम रख देती थी। वाओ। तो क्योंकि दोपहर को खाना है उनको, Correct, तो वो correct. सुबह सुबह फ्रेश बना के हमारे लिए दोपहर के लिए रखती थी। और खाना वाना मम्मी ने पैक किया, किट बैग हम पिछले दिन ही पैक करके रख Of देते course, थे। आपको। तो एक साइड में अपना शोल्डर बैग स्कूल स्कूल का का। था, एक साइड में किट Kit बैग bag. था, तो बस में रख देते थे। हाँ. तो जाते थे तो केरला विडिजम से जाते थे, हाँ. तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली एरिया हाँ. है। तो वहाँ की आंटियाँ भी चढ़ती है बस में। हाँ. तो आंटियाँ पूछती थी, बेटा कौन सी मच्छी भेजने जा रहे हो? तुम स्कूल में जा रहे हो कि क्या? तो तैयारी वैयारी कहाँ करता था? सुबह प्रैक्टिस के बाद फिर अगर यूनिफॉर्म पहननी है, तैयार होना है स्कूल के लिए, हाँ जी, तो वो कहाँ भाई? क्योंकि वो अपना back in that ग्राउंड day- में छोटा सा एक एरिया रहता था बेब। अच्छा। शक्ल आपका आपने भी किया होगा नहीं बेब, किया, मैंने सबने- बहुत किया है, हम सही बात सबने है, किया है सबने ऐसा, किया, कुछ ना correct. कुछ तो पागलपन तो Correct. किया ही है। मगर हाँ. देखते थे ना कि यार बाबा पूरा शिफ्ट कर दिया उन्होंने, मम्मी इतनी वो कर रही है, इतना सपोर्ट मिल रहा है तेरे को, कुछ ना कुछ तो आउट होने के बाद तो भैया वापस घर जाने का मन ही नहीं करता था। कम से कम 50 रन तो मांगते थे। जैसे 40-30 में अगर आउट हो गया था, पापा आज 30 में आउट हो गया, तो ऐसा बोलने में ही बहुत दिक्कत बुरा होती लगता है, थी। तो आई थिंक दैट एक्चुअली गॉट बेटर आउट ऑफ मी इज व्हाट आई could believe. Like my friends used to come that time to just play and enjoy the game. Correct. But I was there with a motivation to make my parents proud. Correct. So that actually helped me to keep doing more at the younger age. स्टाइलिश भी है आज, सब्सटेंस भी है आज, तो सिंटिलेटिंग भी है संजू। Now 2013 Rajasthan Royals. हाँ जी। That is the breakthrough time where श्रीशांत ने जाके भी बात की, हाँ जी। कुछ वो क्या बोला एक्चुअली उसने राहुल भाई को? Sri Bhai, I think, is a very generous guy. Yeah, he's in a our very sweet Kerala guy. dressing हाँ. room. So I could see that each and every year when I was young, कि ये 5-6-7 लोगों को हर साल RR की ट्रायल्स में ले जा रहे थे। अच्छा, ओके। हाँ।
तो मैं केरला टीम से ड्रॉप हुआ था भैया, उस टाइम में Okay. रन नहीं बने थे तो मेरे को Okay. ड्रॉप कर दिया। मैं 19 खेल रहा था। Okay. तो श्री भाई इंडियन टीम में थे, तो वो एकदम क्रूशल मैच खेलने आए। तो उन्होंने, हमारे सेक्रेटरी थे उस टाइम TC मैथ्यू सर, उनको फ़ोन करके बोला कि यार संजू टीम में चाहिए मेरे को, Right. ये मैच जीतना है, संजू चाहिए। और वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको क्यों लेना है? नहीं तुम उसको लाओ, मैं उससे करवाऊंगा। तो हम आंध्रा के साथ कड़प्पा में खेल रहे थे। Okay. तो आई स्कोर्ड क्रूशियल रन देयर, Okay. 140 कुछ किया मैंने। Okay. तो मेरे लिए भी एक ट्रायल जैसा था। हाँ. श्री भाई ने बोला यार करना हाँ. तो पड़ेगा। हाँ. और क्या पता भैया ट्रायल्स में ले जाए मेरे को भी। उन्होंने फिर मैच खत्म होते बोला तेरे को मैं ट्रायल लेके जाऊंगा। Okay. मैं बड़ा खुश हो गया। तो श्री भाई लेके गए ट्रायल में, जयपुर में ट्रायल था। तो राहुल सर आए थे पहली बार मिलने के लिए मेरे को। तो राहुल सर के सामने पहली श्री भाई ने बोल दिया, राहुल भाई इस लड़के को देखना, मेरे Okay. को उसने बहुत रन मारे हैं, छक्के मारे हैं, मेरे को ऐसे किया वैसे किया, फालतू में उड़ा रहे थे अच्छा, मेरे को। बड़ा मैंने बोला, करके, भैया यार, okay. पहली प्रेशर में और प्रेशर डाल रहे तुम। तो ऐसे बहुत श्री भाई ने ऐसे कहानी बनाए थे वहाँ पे मेरे लिए। तो उस कहानी के हिसाब से थोड़े मैंने मार भी दिए छक्के। उसके बाद तो फिर माहौल बन गया था उधर। डिड यू एवर फील द प्रेशर कि बहुत लोग देख रहे हैं, या इस बात से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पूरी है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं हाँ पड़ता? जी भैया, मैं ऑनेस्टली लाइक मेरे को अभी याद है कि मेरे को राहुल सर ने टीम में लिया था। हाँ, तो टीम में लिया था, बोल रहे थे कि मैं तेरे को खिलाऊंगा, ओके इस टीम में मैं तेरे को एक वादा दे सकता हूँ कि आई विल मेक यू प्ले। ओके अदर टीम्स आई डोंट नो इफ यू गेट अ चांस कि यार ऐसे वगैरह तुम मैच नहीं खेले, पर यहाँ पे मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा। हाँ, तो मैं ट्रायल्स में बहुत अच्छा किया, तो मुश्ताक अली केरला के लिए बहुत अच्छा गया था। तो पहला प्रैक्टिस मैच जो खेलते ना IPL से जस्ट पहले, तो वहाँ पे राहुल सर ने मेरे को खिलाया। तो उस टाइम अच्छा नहीं गया वो मैच। ओके तो उसके बाद मगर मैं तो मेरे को खिलाना बोला राहुल भाई ने, हाँ, राहुल भाई ने बोला खिलाएंगे। हाँ, तो पहला 11 जब डाला जो मीटिंग में, तो उसमें मेरा नाम नहीं दिखा। हाँ, तो मैं तो बड़ा सैड हो गया यार, मैं यहाँ पे भी नहीं खिला रहे क्या मेरे को यार, खेलना है। मैं बहुत दुखी होके गया था रूम में। मगर दैट वाज अ ब्लेसिंग एक्चुअली आकाश भाई। Okay. लाइक इतने बड़े लीग में आई गॉट अराउंड 5 to 6 गेम सिटिंग आउट एंड फिगर आउट कि भाई करना है क्या तेरे को, ऐसा कैसे प्रिपेयर करना है। और वहाँ पे बड़े बड़े राहुल सर को तो मैं हर रोज ही बात करता था जाके, सर मेरे को बात करना आधा घंटा आपसे। हाँ. हाँ क्या पूछ। वेरी एक्सेसिबल। हाँ, तो मैं बोला सर अगर ऐसा प्रेशर होगा तो मैं कैसे हैंडल करूँ। तो आई ऑलमोस्ट पिकिंग एवरीवन्स ब्रेन फॉर दैट 6 गेम्स। ओके शेन वॉटसन था, राहुल सर थे, हाँ. अजिंक्य रहाणे था, हाँ. ब्रैड हॉच था। Okay. तो दे ऑल वेर बिग Right, of सुपरस्टार्स course, yeah, एंड आई yeah, वाज लाइक 17-18 kid Trying and to asking break all the it, questions. yeah. तो आई हैड अ स्मॉल डायरी। हाँ, अच्छा ओके मैं यू टू इनसे राइट। पूछता था। हाँ, हाँ, मैं इनसे पूछता था, जाके रूम पे लिखता था। मैंने ऐसे पूछा, मेरे को मैच मिलेगा तो मैं ऐसे करूँगा, Okay. ऐसे करूँगा, एंड देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट वे। Okay. तो आई ऑलरेडी वाज प्रिपेयरिंग। डू यू स्टिल हैव दैट डायरी? यस यस। ये इज इंटरेस्टिंग। तो उस डायरी में तब से लिखना शुरू किया, तब लेकिन क्या से पहली बार हिम्मत हुई थी बोलने की कि या पूछ लूं राहुल से जाके, राहुल भाई आपने कहा था खिलाओगे, अब तो खिलाया ही नहीं आपने। नहीं, मैं नेट्स में जाके गुस्सा निकाल अच्छा, खूब मैं बोला, अब दिखाऊंगा इनको। हाँ. मैं नेट्स में जाके छक्के मारते रहते थे। हाँ. तो फिर लकीली क्या हुआ कि हमारे कीपर जो थे दिशांत याग्निक हाँ, भाई, दिशांत याग्निक भैया इंजर्ड हो गए थे एक मैच में। ओह। मेरे को खिलाने का प्लान नहीं था शायद। राइट और उस मैच में मैंने लास्ट में जिताया मैच जाके, पहला मैच था। हाँ. 27 नॉट आउट किया मैंने, नंबर 7 या 8 जाके। Okay, और okay. कीपिंग में भी 3-4 डिसमिसल्स किए ओके थे। मगर फिर अगले मैच दिशांत भाई फिट हो गए। मैं बाहर हो गया। फिर बाहर हो गया। MS-90, that is unbelievable. माई भाई जिस तरीके से उनका बैटिंग स्टाइल था, तो वो बहुत मेरे को अट्रैक्टिव था। बहुत ऐसे ड्रीम्स में आते थे कि यार मैं माई भाई के साथ खेल रहा हूँ, मैंने ऐसे पार्टनरशिप कर दिया। 4-5 बॉल की पार्टनरशिप थी, मैं पहली बॉल पे उड़ा के आउट हो गया था। RR से मूव ऑन होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। मेरे को लगा कि अब नहीं यार, अब आई थिंक वी शुड मूव ऑन। RR इज रेडी टू प्ले विदाउट संजू सैमसन। MS का कितना इन्फ्लुएंस था व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा है ये, हाँ जी। इज दैट करेक्ट कि यू आइडलाइज, मतलब MS तो बहुत ही प्यार है कि हाँ वैसा जी। बनने का है। हाँ जी। था क्या ऐसा? नहीं, माई भाई जैसे जब स्कूल में पढ़ते थे भैया, लाइक तो माई भाई जस्ट आए थे टीम में। हाँ, तो जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी और जिस हाँ। तरीके से वो अपने आप को कैरी करते थे, जिस तरीके से उनका बैटिंग स्टाइल था, थोड़ा एग्रेसिव था, तो वो बहुत मेरे को अट्रैक्टिव था उस Okay. टाइम में। तो उस टाइम से मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, डेफिनेटली बहुत। तो कभी उसके वजह से वो जो वो कटआउट्स काट के अपनी वो डायरी वायरी पूरा बूस्ट के हाँ, ऐड में हाँ, आते हाँ। थे, तो उनका कटआउट निकाल के मैं अपने डायरी में कोने में वगैरह चिपकाता था ऐसे। तो अपना एक आइडल रहता है ना बचपन में, हाँ, सबका ही रहता of है। तो course. मेरा तो
माही भाई थे उस टाइम में। तो वो बहुत ऐसे ड्रीम्स में आते थे कि यार मैं माही भाई के साथ खेल रहा हूँ, मैंने ऐसे पार्टनरशिप कर दिया, फील्ड में कर रहा हूँ, पर कभी हो नहीं पाया वो। हाँ। पर एक मैच मेरे को मिला था जब हम इंडिया ए और इंग्लैंड ए खेल रहे थे अपने ब्रबॉर्न स्टेडियम में, जहाँ पे मैं उनके साथ खेला था। ओके। हाँ, तो हमने पार्टनरशिप किया था, 4-5 बॉल की पार्टनरशिप थी। हाँ। मैं पहली बॉल पे उड़ा के आउट हो गया था। एंड देन अभी CSK में आ गया मैं। अब मेरे को लगा कि यार अभी डेस्टिनी लेके आ गई, अब तो मुझे लग रहा है खेल ही लेगा। तो अब इस बार अनफॉर्चुनेटली भाई फिट नहीं थे, लास्ट में काफ इंजरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी भी ड्रीम इज स्टिल अलाइव। आई थिंक नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। MS का सिर्फ MS जानता है, पर न्यू कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब मैं चेन्नई जा रहा हूँ। तो ये फीलिंग बताना कैसी थी? फीलिंग तो पहले RR से मूव ऑन होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ आकाश भाई कि जैसे थोड़े टाइम खेलने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम तो यार ये तो हमारी टीम है। करेक्ट। हम तो यहाँ खेलेंगे ही, यहाँ पे तो हमको कोई हटा नहीं सकता। करेक्ट। तो मगर आई ऑलवेज हैड एन अवेयरनेस और अ थॉट इनसाइड माय हेड दैट देयर इज अ लिमिटेड टाइम फॉर एवरीवन। ओके। यू डू योर पार्ट एंड यू मूव आउट व्हेन यू वांट टू मूव आउट। ओके। और एक पॉइंट आ गया था मेरे को कि मेरे को लगा कि अब नहीं यार, अब आई थिंक यू शुड मूव ऑन, बॉयज आर रेडी, RR इज रेडी टू प्ले विदाउट संजू सैमसन। ऐसा एक फील आ गया था मेरे को। तो तब मेरे को मूव आउट होने का सोचा मैंने। तो जब तुम मूव आउट होने का सोचते हो तो तुम्हें लगता है कि कहाँ जाना है, अगला घर किधर है, कौन से टीम में जाना है। तो हाँ, उस टाइम में डेफिनेटली 2-3 ऑप्शंस थे। बट ऑनेस्टली CSK और माही भाई का इन्फ्लुएंस और CSK में जो फ्रेंचाइजी है और जहाँ पे जैसे दोस्त है, वहाँ पे ऋतु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। जिस तरीके से हमने CSK के बारे में सुना है दूसरे प्लेयरों से, कि मुझे लगता है कि नहीं यार ये फ्रेंचाइजी मेरी टाइप लगती है, अगर मैं उधर जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा विश लिया था मैंने। मगर ट्रेड इज़ अ वेरी फनी थिंग भैया। करेक्ट। तो ट्रेड इट्स लाइक इट्स अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। करेक्ट। मेरे को इधर जाना है, उनको तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। करेक्ट। उनको जो मिल रहा है वो उसको मिलना चाहिए। तो सबको एग्री होना। सो इट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। लास्ट टाइम इट वाज अ डिफरेंट फ्रेंचाइज वेयर सब बात हो गई थी, बट लास्ट टाइम में जाके वो CSK में वापस हुआ फिर। बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि यार तेरा बैटिंग स्टाइल एंड चेपॉक विकेट माइट नॉट सूट। हाँ, कहीं वो बहुत स्लो पिच पहले हुआ करता था, स्लो होता था, ये होता था। तो ऑल दोस थॉट्स वेर प्लेइंग अ ह्यूज थिंग इन माय माइंड। बट देन आई टोल्ड यार 30 साल का हो गया यार, तू गो आउट एंड फाइंड आउट अ वे। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बन सकते रन, तो यू गो ऑन फाइंड आउट अ वे एंड देन यू चैलेंज योरसेल्फ। आई वाज लाइक नहीं, चैलेंज तो होना चाहिए लाइफ में। इस बार IPL में मैं बहुत एनर्जी के साथ गया था कि नहीं यार आज कुछ मोटिव करना है। तो वहाँ पे ऐसा नया एनर्जी एक्सपोज और करने को मिला मेरे को, एंड इट वाज वेरी वर्किंग वेल फॉर मी। ये मैदान आपका इंतजार कर रहा है। चट्टा इनको बोलते हैं। बेहतरीन शॉट, फ्लुएंट टाइमिंग, संजू सैमसन एट हिज बेस्ट। संजू सैमसन ने गेम को और फील्ड को पूरी तरीके से पढ़ लिया। संजू सैमसन नीली जर्सी का अंदाज लेके आए पीली जर्सी में आज चेन्नई सुपर किंग्स के शतकवीर इस सीजन के पहले। चट्टा, हाँ जी, चट्टा जैसे एक थाला है धोनी, चट्टा संजू। I mean, how do you respond to it? I think definitely it's a huge franchise and a huge fan following, and people are very emotionally connected to their likings there. तो अगर वहाँ पे किसी को पसंद कर लिया तो they can even die for them. That kind of idol worship is there. So that is the external thing with lot of people see and enjoy. But मेरे लिए क्या important था कि भी वो ड्रेसिंग रूम वाला फील बहुत important है. That's where I fall in line with Stephen Fleming and Ruturaj and Mahi Bhai, and they all were great leaders actually of good people around there. When you fail, you need good people around you to understand that failure. Right. So when I went to CSK, I failed first 3 games. हाँ, करेक्ट। and the team lost first 3 games. पहला 3 मैच हार गए, मैं 3 मैच रन नहीं बने, मैं वर्ल्ड कप फाइनल में ये सब करके आ रहा हूँ, IPL में रन नहीं बन रहे। बट उनका जो रिस्पॉन्स मिला मुझे 1% भी चेंज नहीं हो गया। तो आई स्टिल रिमेंबर लाइक माही भाई मिले थे मेरे को 3 मैच के बाद। तो प्रैक्टिस में उतरा तो मैं माही भाई के पीछे सामने बैठता हूँ पीछे, तो हम उतरे तो मेरे को देख के उन्होंने पूछा ठीक है ना तू? मैंने बोला भैया मैं ठीक हूँ, मगर मगर मैं मत जा। अच्छा, मगर मैं मत जा।
So that was very subtle but a very big lesson for me. Right. Like everything is okay. Right. अभी तुम फेल हो रहे हो इसका मतलब नहीं कि तू अब ऐसे बैटिंग करके देख या तू ऐसे सो के देख 3 घंटा ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले। मगर मैं नहीं। तो उस टाइम आई फेल्ट यार नहीं यार अब तो इनके लिए करके देना पड़ेगा। मैंने Different, हाँ। फ्लेमिंग को बोला यार टेंशन मत लो वी विल बी फाइन। राइट, विल बी फाइन नेक्स्ट गेम आप देखो। फिर अगला गेम मैंने 100 मारा। स्कोर सेंचुरी, करेक्ट। तो वहाँ से मोमेंटम मैच वापस आ जीते, गया। तो correct. पीपल वेर वेरी ग्रेटफुल देयर कि यार मजा आ गया अब सीजन में वी आर स्टिल इन द रन। We were still in the run till the last game actually, even after having so many injuries and unlucky season. So आ जाएगा भैया एक सीजन अच्छा आ जाएगा जल्दी। राजस्थान ही वो था कैप्टन, पर जब तूने छोड़ने का मन बनाया होगा और चेन्नई का अगर जाने का सोचा होगा, ऑफ कोर्स ऋतु इज अ गुड फ्रेंड, पर यू आल्सो नो कि कैप्टनसी तो नहीं है, कैप्टनसी तो वही करने वाला है। यू आर अ कैप्टन एंड यू लेट गो ऑफ कैप्टनसी कि हाँ कि मैं कप्तान नहीं होऊंगा एंड आई एम ओके विद इट। हाँ जी। डज कैप्टनसी मैटर टू यू? कैप्टनसी इज समथिंग व्हिच आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग एट आरआर। अच्छा, यू एंजॉय कैप्टनसी? बहुत एंजॉय करता था वो। दैट इज अ डिफरेंट स्किल एंड व्हिच आई वाज रियली गेटिंग बेटर एट। ओके, आई कुड सी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक मेरे को बहुत आइडिया आ गया था कि भाई करना क्या चाहिए IPL T20 कैप्टनसी। मैंने वाज एंजॉयिंग इट टू द कोर, बट मोर इम्पोर्टेंटली आकाश भाई लाइक आई वांटेड टू एंजॉय क्रिकेट a bit more. ओके। If the environment is not the same as earlier and is trying to move in a different direction, Right. and my character is not suiting to that राइट, दैट थॉट। change in the environment, then Right. मैंने लगा नहीं यार ठीक है, I am confident enough to leave a power position and Right. come out and zero Right. and then enjoy yourself Right. as a cricketer also. So I was very happy to explore that mindset also. But it was very important that you explore that mindset with the right people around you. तो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, environment game ही सब वही कुछ है भैया। आरआर में भी मैं बहुत कोशिश करता था कि बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट रहे और बहुत ट्रस्टवर्दी लीडर हो एंड माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर पीपल टू कम एंड हैव अ चैट। सो आई यूज्ड टू गिव एवरीथिंग आउट ऑफ मी सो दैट पीपल आर हैप्पी देयर। तो मैं अपने जैसे देखा होगा भी आप कैप्टन बनते ही लोगों के रन थोड़े कम हो जाते हैं। करेक्ट। सो यू रीच अ स्टेट वेयर यू डोंट वरी मच अबाउट योरसेल्फ but you want to take care of the group. Right. I never wanted to score huge runs. Right. I always wanted to create a good environment and chip in my few runs here and there and carry a kind of an image where कि यार ये बंदा टीम के लिए खेल रहा है, हमको भी टीम के लिए खेलना है। बट तुझे ऐसा नहीं लगता था कि अगर ऑरेंज कैप मिलती है तो बहुत सारे रन्स बनाते हो तो इंडिया का सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाता है? हाँ जी। तो दैट थॉट वाज नॉट क्रॉसिंग योर माइंड? आकाश भाई मेरे को ऐसा लगता था कि आई हैव ऑलरेडी proved what I am in the IPL for so many years. राइट। And the people who are selecting the team, they know what Sanju Samson can give for the Indian team. राइट। And I could feel कि अगर उनको ज़रूरत है मेरे को IPL में बड़े रन की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा ठीक बहुत ऐसे इंस्टेंट्स हुए हैं आकाश भाई कि जहाँ पे आई वॉज वेरी क्लोज टू अ वर्ल्ड कप एंड समवन एल्स वाज पिक्ड। करेक्ट। तो तब भी लाइक माई इंटरनल कम्युनिकेशन विद द लीडर्स हैज बीन भैया लाइक इफ यू फील दैट ही इज़ अ राइट गाय देन देयर इज़ नो प्लेस फॉर मी। बट व्हेन यू फील कि नहीं यार संजू के बिना ये टीम नहीं जाएगी तो देन दैट्स व्हेन माय बेस्ट विल कम आउट। दैट्स व्हाट हैपेंड इन CSK आल्सो एंड इन द वर्ल्ड कप आल्सो दिस टाइम। ऑसम। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी एट वेयर यू आर कंफर्टेबल इंस्टेड ऑफ मूविंग आउट ऑफ, ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, ऑसम, दिस इज लाइक ग्रेट रिफ्रेशिंग माइंडसेट यार। संजू सैमसन को मस्ट वॉच मुकाबला बना दिया। ये कहानी है, इंग्लिश भी है, सब्सटेंस भी है, आज तो सिंसिलेटिंग भी है संजू।